वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, आज हम लोग 31 मार्च के करंट अफेयर को कवर करेंगे। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहता हूँ, लेखपाल के नए सिलेबस और नए पैटर्न के अनुसार जो है कंप्लीट तैयारी हमारी जो है कोर्स द्वारा कराई जा रही है। इसमें आपको स्मार्ट बोर्ड क्लासेस दी जाएगी, क्लास के पीडीएफ नोट दिए जाएंगे और 30 आपको टेस्ट सीरीज दी जाएगी। यह जो बैच आपको ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पर उपलब्ध होगा, जिसमें आप ज्ञान सर कूपन कोड यूज करेंगे इस प्रकार से, तो एक्चुअल जो फीस होगी वो 499 फीस पे करके आप इस बैच से जुड़कर जो है आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। किसी भी अन्य जानकारी 9236693779 पे कॉल या व्हाट्सएप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न लोग। अडानी पोर्ट द्वारा भारत के प्रथम पोर्ट ऑफ रिफ्यूज के रूप में पश्चिमी तट और पूर्वी तट पर क्रमशः किन दो बंदरगाहों का चयन किया गया है? ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। तो यह जो बंदरगाह चुने गए हैं वह दिघी और गोपालपुर बंदरगाह है। यह जो है अडानी पोर्ट द्वारा भारत के प्रथम पोर्ट ऑफ रिफ्यूज के रूप में जो है पश्चिमी तट और पूर्वी तट के जो है दो बंदरगाह दिघी और गोपालपुर तट का जो है चयन किया गया है। बी ऑप्शन इसका सही है। मार्च 2026 में किस देश की सरकार ने 2 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए स्क्रीन का उपयोग न करने का आधिकारिक दिशा निर्देश जो है जारी किया है? यह जो दिशा निर्देश दिया गया है ये यूनाइटेड किंगडम द्वारा दिया गया है। बेहद ही शानदार जो है निर्देश दिया गया है। 2 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए स्क्रीन का उपयोग न करने का आधिकारिक जो निर्देश दिया गया है यूनाइटेड किंगडम द्वारा दिया गया। सी ऑप्शन इसका सही है। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने साइबर अपराध और जबरन वसूली की कॉल्स को रोकने हेतु अपनी तरह का पहला अवैध मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? यह जो लॉन्च किया गया है यह हरियाणा पुलिस द्वारा लॉन्च किया गया है। साइबर अपराध और जबरन वसूली की कॉल्स को रोकने हेतु अपनी तरफ का पहला अवैध मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया हरियाणा सरकार द्वारा, हरियाणा पुलिस द्वारा। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। प्रतिवर्ष संगीत में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह जो प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है वह 28 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। संगीत में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है यह 28 मार्च को मनाया जाता है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में भारतीय थल सेना ने अपने आर्म्ड टैंक रेजिमेंट को अत्याधुनिक ड्रोन तकनीक से जो है लैस करते हुए किस नाम से 6 नई यूनिट शामिल की है? इसका जो नाम रखा गया है सौर स्क्वाड्रन इसका नाम रखा गया है। अत्याधुनिक ड्रोन तकनीक से लैस करते हुए जो है 6 नई यूनिट शामिल किया है, उसका जो नाम रखा गया है सौर स्क्वाड्रन। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों और 39 औषधीय पौधों के उपयोग को लेकर चर्चा में रही सोनवाल कचारी जनजाति का संबंध मुख्य रूप से किस राज्य से है? यह जो है इसका संबंध जो है यह असम से है। पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों और 39 औषधीय पौधों के उपयोग को लेकर चर्चा में रही सोनवाल कचारी जनजाति जो है यह मुख्य रूप से असम में निवास करती है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के शोधकर्ताओं द्वारा महाराष्ट्र के पुणे जिले में खोजी गई नई प्रजाति नियोलोबोप्टेरा पेनिनसुलरिस नामक निम्नलिखित में से किस जीव से संबंधित है? यह जो है तिलचट्टा संबंधित है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के शोधकर्ताओं द्वारा महाराष्ट्र के पुणे जिले में जो खोजी गई प्रजाति जो है नियोलोबोप्टेरा पेनिनसुलरिस जो है यह तिलचट्टा संबंधित है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में किस टाइगर रिजर्व को भारत के तीसरे चीता आवास के रूप में विकसित करने हेतु वहां एक सॉफ्ट रिलीज एनक्लोजर बोमा की जो आधारशिला रखी गई है? यह जो आधारशिला रखी गई वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो है आपके मध्य प्रदेश में है वहां पर रखी गई है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। सुप्रीम कोर्ट के हालिया स्पष्टीकरण और संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1950 के अनुसार एससी का दर्जा निम्नलिखित में से किन धर्मों के अनुयायियों तक सीमित है? तो यह जो है हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म तक जो है सीमित है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए स्वयं सहायता समूह बैंक संपर्क SHG बैंक लिंकेज के उत्कृष्ट प्रदर्शन किस बैंक को राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है? इसका जो नाम है कर्नाटक ग्रामीण बैंक को जो है चुना गया है, राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। नई दिल्ली में आयोजित ब्रिक CCIWE वार्षिक शिखर सम्मेलन 2026 में महिला सशक्तिकरण टेल ब्लेजर पुरस्कार से निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया है? यह जो है कल्पना सोरेन को जो है सम्मानित किया गया है महिला सशक्तिकरण टेल ब्लेजर पुरस्कार से। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 27 मार्च 2026 को भारतीय नौसेना द्वारा IONS समुद्री अभ्यास IMEX TTX 2026 की सफलतापूर्वक मेजबानी किस शहर में की गई है? तो यह जो मेजबानी है ये कोच्चि द्वारा की गई है।
इस अभ्यास में बांग्लादेश, फ्रांस, इंडोनेशिया, केन्या, मालदीव, मॉरिशस, म्यांमार, सेशल्स, सिंगापुर, श्रीलंका, तंजानिया और तिमोर लेस्ते देश ने जो है भाग लिया था और यह जो है सफलता और मेजबानी कोच्चि ने किया। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुए बहुराष्ट्रीय नौसैन्य अभ्यास काकाडू 2026 में भारतीय नौसेना के किस अग्रिम पंक्ति के युद्धपोत ने हिस्सा लिया था? इसमें जो है आईएनएस नीलगिरी ने जो इसमें भाग लिया है। जो ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ है काकाडू 2026 नौसैनिक अभ्यास में भारत की तरफ से जो आईएनएस नीलगिरी ने भाग लिया। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। दिल्ली में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने शहरी सतहों पर स्मॉग ईटिंग कोटिंग के परीक्षण हेतु हाल ही में किस संस्था के साथ साझेदारी की है? यह जो साझेदारी की गई है यह आईआईटी मद्रास द्वारा साझेदारी की गई है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में केंद्र सरकार ने देश भर में युवाओं को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने के लिए किन वैश्विक कंपनियों के साथ मिलकर एक देशव्यापी एआई स्किल पहल शुरू की है? यह जो पहल शुरू की गई गूगल और यूट्यूब से मिलकर जो है पहल शुरू की गई है युवाओं को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने के लिए। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में देश के जनजातीय समाज के इतिहास और संस्कृति का दस्तावेजीकरण करने वाली पुस्तक जनजाति गौरव निखिल में से किस संस्था द्वारा प्रकाशित की गई है? यह जो प्रकाशित की गई है यह इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र द्वारा जो प्रकाशित की गई है जनजाति गौरव पुस्तक को। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। वर्ष 2026 में विश्व पियानो दिवस किस तिथि को मनाया गया है? यह जो है मनाया गया 29 मार्च को विश्व पियानो दिवस। विश्व पियानो दिवस वर्ष जो है 28वें दिन मनाया जाता है। वर्ष के जो है 28वें दिन मनाया जाता है जो पियानो की कुंजियों की संख्या के बराबर होता है। इस वर्ष जो है 26 मार्च को मनाया जा रहा है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 26 मार्च 2026 को रेमंड ग्रुप के पूर्व चेयरमैन विजयपत सिंघानिया का 87 वर्ष का निधन हुआ है। इन्हें किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? यह जो वर्ष था वह 2006 का समय था जिस वर्ष विजयपत सिंघानिया को जो है पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। 11 नए चंद्रमाओं की खोज के बाद अब किस ग्रह के चंद्रमाओं की कुल संख्या बढ़कर सौरमंडल में सर्वाधिक 285 हो गई है? यह जो शनि पहले भी आ गया था आज भी आगे हो गया। शनि के पास जो है कुल चंद्रमा की संख्या हो गई 285। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। मार्च 2026 में नई दिल्ली में आयोजित हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार समारोह में किस दिग्गज भारतीय खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह जो है जफर इकबाल जी को सम्मानित किया गया है मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार समारोह में। इस प्रकार जो है आज के जो करंट अफेयर उनको कवर कर लिया हम लोग। आइए हम लोग पिछले करंट अफेयर का हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ दिल्ली 2026 में किस दिग्गज तेलुगु अभिनेता को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सम्मानित किया गया है? यह नंदमुरी बालकृष्ण को जो है सम्मानित किया गया है। हाल ही भारत सरकार ने आरबीआई के साथ परामर्श के बाद मौजूदा मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण ढांचे को आधिकारिक तौर पर अगले 5 वर्षों के लिए कब तक बढ़ा दिया? तो 2026 से मार्च 2031 तक बढ़ा दिया। हाल ही नोकिया ने भारत में अपना पहला नया कंट्री बिजनेस लीडर किसे नियुक्त किया है? यह समर मित्तल जी को नियुक्त किया है। हाल ही भारत के किस शीर्ष प्रबंधन संस्थान ने अपने परिसर में कृष्णमूर्ति टंडन स्कूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आधिकारिक उद्घाटन किया है? तो आईआईएम अहमदाबाद ने किया है। हाल ही में किस देश की प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी कैरोलिना मारिन ने घुटने की बार बार होने वाली चोटों कारण पेशेवर खेल से जो है संन्यास घोषणा की है? यह जो आपकी स्पेन की है कैरोलिना मारिन। हाल ही में हर साल मार्च के आखिरी शनिवार को विश्व भर में ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने वाली वार्षिक अर्थ आवर अभियान निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा आयोजित किया जा रहा है? यह जो विश्व वन्यजीव कोष द्वारा आयोजित किया गया है। 25 मार्च 2026 को भारत सरकार की युवा मामले मंत्रालय द्वारा वर्चुअल प्रारूप में कौन सी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय बैठक आयोजित की गई? तो यह पहली ब्रिक्स युवा समन्वय बैठक आयोजित की गई है। 28 मार्च 2026 को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किसने किया है? यह जो है नरेंद्र मोदी जी ने किया है। यह बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिए। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खेलों से संन्यास की घोषणा करने वाले गुरजंत सिंह का संबंध किस खेल से है? तो यह जो है हॉकी संबंधित है। हाल ही में भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किन 2 स्टेशनों के मध्य संचालित किए जाने की घोषणा की गई है? यह जींद से सोनीपत के मध्य चलाएगी। यह भी परीक्षा देश से बेहद इंपॉर्टेंट है। ईस्ट जापान रेलवे कंपनी द्वारा विकसित और हाल ही में खबरों में रही इस नई मालवाहक हाई स्पीड ट्रेन की अधिकतम रफ्तार कितनी है? तो 275 किलोमीटर प्रति घंटा है। वर्ष 2026 में वैश्विक स्तर पर चर्चा में रहे कोविड-19 के नए वेरिएंट BA.3.2 को सामान्य किस नाम से जो है लोकप्रिय नाम से जाना जा रहा है? तो इसका नाम सिकाडा वेरिएंट है। यह भी महत्वपूर्ण, यह भी आपके परीक्षा के लिए पूछा जा सकता है। द लाइसेंस जनरल का हालिया रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1990 से
2023 के बीच भारत में मात्र मृत्यु अनुपात एमआर में लगभग कितने प्रतिशत की ऐतिहासिक कमी दर्ज की गई है? यह जो 80% की ऐतिहासिक दर्ज की गई है। नवीनतम वैश्विक आंकड़ों के अनुसार कोयला उत्पादन के मामले भारत की दुनिया में कौन सा स्थान है? तो भारत का दुनिया में जो है दूसरा स्थान है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत असंगठित क्षेत्र के कामगारों को 80 वर्ष की आयु के बाद कितनी सुनिश्चित न्यूनतम मासिक पेंशन देने का जो प्रावधान है? यह जो है 3000 रुपए देने का प्रावधान है। भारत में निष्पक्षता और साहस के लिए दिया जाने वाला प्रसिद्ध रामनाथ गोयनका पुरस्कार मुख्य रूप से किससे संबंधित है? जो पत्रकारिता से संबंधित है। अमेरिकी राजकोष विभाग द्वारा अमेरिकी डॉलर पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर शामिल करने का यह ऐतिहासिक निर्णय किस उपलक्ष्य में लिया गया है? यह जो है अमेरिका की स्वतंत्रता के 250 वर्ष के उपलक्ष्य में लिया जा रहा है। प्रतिवर्ष विश्व रंगमंच दिवस किस तिथि मनाया जाता है? आपकी 24 मार्च को मनाया जाता है विश्व रंगमंच दिवस। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी की नई नीति के अनुसार भविष्य में ओलंपिक की महिला श्रेणी में प्रतिस्पर्धा करने वाले सभी एथलीटों के लिए कौन सा परीक्षण अनिवार्य कर दिया गया है? तो यह जो है श्री जीन स्क्रीनिंग को जो अनिवार्य कर दिया गया है। हाल ही में हैदराबाद में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शांति सम्मेलन 2026 में विश्व शांति में योगदान के लिए किसे प्रतिष्ठित ग्रैंड पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो यह जो है जुपल्ली कृष्णा राव को जो है सम्मानित किया गया है। इस प्रकार जो है आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर उनको हम लोग कवर कर लिए हैं और पिछले करंट अफेयर का हम लोग रिवीजन कर लिए हैं। आप लोग वीडियो लाइक कर सकते हैं, अपने मित्रों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद, जय भारत।